द मंकी यानी कि बंदर एंड द अंटर यानी कि शिकारी। बंदर और शिकारी, डिफरेंस इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे किस तरह एक बंदर एक शिकारी को बहुत ज़्यादा तंग करता है। हालांकि वो शिकारी इसको शिकार करने के लिए आया था। इसके साथ साथ जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये इंटरेस्टिंग बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। एक यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वैकबलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की डिफरेंस उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि द फॉरेस्ट वाज क्वाइट। जंगल जो था वो खामोश था, सुनसान था, पुरअमन था। ठीक है। फील्ड भरा हुआ था यानी कि जंगल भरा हुआ था। ओनली विद द रसल ऑफ द लीव्स एंड द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स। ये जंगल भरा हुआ था किस चीज़ से? रसल ऑफ लीव्स यानी कि पत्तों के सरसराहट से और परिंदों के गानों से या चहचहानों से। फिर आगे लिखा हो कि आई इन द ब्रांचेस, शाखों के बिल्कुल ऊपर या शाखों के बुलंद चोटियों पर। सेट बैठा हुआ था। अ प्लेफुल मंकी, एक शरारत बंदर। ठीक है, प्लेफुल कहते हैं शौखी या शरारत। मंकी बंदर बैठा हुआ था। स्विंगिंग झूल रहा था फ्रॉम ट्री टू ट्री यानी कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त, यानी कि दरख्त टू दरख्त द दरख्त वो झूल रहा था। फिर क्या हुआ डिफरेंस? फिर आगे क्या लिखा कि आ अंटर यानी कि एक शिकारी। आ एक इंडेफिनिट आर्टिकल है किसी चीज़ को जब इसके आगे वाले वर्ड के पहला जो अल्फ़ाबेट है वो एक वावल ना हो और वो कंसोनेंट साउंड करता हो या कंसोनेंट हो तो वहाँ पे हम आ इस्तेमाल करेंगे। अंटर एक शिकारी। एंटर्ड दाखिल हुआ, जिसे हम स्टेप इन भी कहते हैं। कहाँ दाखिल हुआ? द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। विद अ बो एंड एरोज यानी कि एक कमान और तीरों के साथ। ठीक है, यानी कि तीर और कमान लिए वो जंगल में दाखिल हुआ। इज आइज उसकी आंखें। सर्च्ड यानी कि तलाश कर रही थी। ठीक है, उसकी आंखें जो है तलाश कर रही थी, देख रही थी। शार्पली बड़ी तेज़ी से। ठीक है, हर जगह जो है बड़ी बारीक बीनी से देख रही थी, तलाश कर रही थी अपने शिकार की। ओपिंग उम्मीद करते हुए। टू कैच एन एनिमल बिफोर इवनिंग, ये उम्मीद करते हुए कि वो क्या करेगा? पकड़ेगा। ठीक है, कैच मतलब पकड़ना। एन एनिमल यानी कि एक जानवर को। बिफोर इवनिंग यानी कि शाम से पहले। फिर क्या हुआ कि ई स्पॉटेड उसने देखा। स्पॉट मतलब देखना, जिसे हम सी भी कहते हैं। द मंकी यानी कि बंदर को। एंड और विस्पर्ड और क्या किया? सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। विद ग्रीडी एक्साइटमेंट यानी कि लालची जोश व खरोश से, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से अपने लालची अंदाज में जोश व खरोश से बोला। क्या बोला? दैट क्रीचर, ये जानवर या ये मखलूक, बेसिकली यहाँ पे इसका मैंने जानवर। विल फैच मी, मेरे लिए लाएगा। अ गुड, मेरे लिए लाएगा अ गुड प्राइस, एक अच्छी कीमत। इन द मार्केट यानी कि बाज़ार में, यानी कि इस बंदर को अगर मैं पकड़ूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा खासा प्राइस ले आएगा, कीमत ले आएगा, पैसे ले आएगा मार्केट में अगर जब मैं इसको बेचूंगा। द अंटर रेज्ड इज बो, यानी कि जो अंटर था, शिकारी था, उसने क्या किया? बुलंद की अपने कमान को। एंड और एम्ड और क्या किया? निशाना लगाया। केयरफुली बड़ी मोहतात तरीके से। बट लेकिन द मंकी नोटिस्ड इज मूवमेंट, यानी कि उस मंकी ने यानी कि वो बंदर जो था उसने देखा इसकी इस हरकत को। एंड और ग्रीव सस्पिशियस और शक्की हो गया, यानी कि उसे वो डाउटफुल हो गया कि शायद ये मुझे मार रहा है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस? कि इंस्टेड ऑफ रनिंग यानी कि दौड़ने के बजाय, यानी कि बजाय भागने के। द मंकी डिसाइडेड टू टीच द अंटर अ लेसन, तो मंकी ने, बंदर ने फैसला किया। डिसाइडेड मतलब फैसला किया। टू टीच कि वो सिखाए अंटर अ लेसन यानी कि उस शिकारी को एक सबक सिखाए। विद क्विक इंटेलिजेंस, बड़ी तेज़ी की जहानत के साथ। ई प्लक्ट, प्लक्ट मतलब तोड़ना, खासकर फूल या दरख्त या इस तरह की चीज़ों को। ई प्लक्ट उसने तोड़ा। कोकोनट्स यानी कि नारियल तोड़ा। ठीक है, फ्रॉम अ ट्री एक दरख्त से। एंड और थ्रू और फेंक दिया। डैम डाउन और उसे नीचे फेंक दिया। ठीक है, उन सब कोकोनट को, उन सब नारियल को नीचे फेंक दिया।
फोर्सिंग द अंटर टू डक एंड स्टम्बल, यानी कि उस अंटर को, उस शिकारी को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो सर को झुकाएं कि उसे ना लगे, एंड स्टम्बल यानी कि वहाँ पे वो गिर पड़े, ठीक है, या घबरा हैं, सही है। तो इस चीज़ पे उसने मजबूर कर दिया, क्योंकि ऊपर से वो नारियल फेंक रहा है, लाजमन ये थोड़ा बो करेगा, थोड़ा डक करेगा, सर नीचे करेगा, इधर उधर गिर पड़ेगा थोड़ा, यानी कि भागने की कोशिश करेगा। फिर क्या हुआ डिफरेंस, एंग्री यानी कि काफ़ी गुस्से में था वो शिकारी। द अंटर चेस्ट एम यानी कि उस शिकारी ने उसका पीछा किया, ताकुब किया। चेस्ट मतलब ताकुब करना, पीछा करना, जिसे हम फॉलो भी कुछ हद तक कहते हैं। बट लेकिन द मंकी स्विंग आयर इनटू द ब्रांचेस, यानी कि जो मंकी था वो और उसने ऊपर क्या हुआ, छलांग लगाया, ब्रांचेस यानी कि शाखों में, यानी कि वो और ऊपर चला गया मुख्तलिफ शाखों पर। लाफिंग लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, ठीक है। लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से, यहाँ पे लाउडली क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। ईच टाइम, हर एक वक्त, द अंटर एम्ड यानी कि जब कभी भी जो शिकारी था वो निशाना लगाता था, द मंकी क्लेवरली इट बिहाइंड द थिक फॉलिएज, यानी कि जब कभी भी वो निशाना लगाने की कोशिश लगाता था, तो मंकी क्या करता था, बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से छुपा देता था। इट हाइट की सेकंड फॉर्म, छुप जाता था कहाँ, बिहाइंड द थिक फॉलिएज यानी कि घने पत्तों के पीछे। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, कि टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि जो शिकारी था वो काफ़ी थका हुआ था और फ्रस्ट्रेटेड भी था, यानी कि काफ़ी गुस्से में भी था। द अंटर सैट डाउन इज बो टू रेस्ट, यानी कि शिकारी ने आराम करने के लिए, रेस्ट मतलब आराम करने के लिए, अपना जो कमान था उसको नीचे रख दिया। सेट डाउन मतलब नीचे रख दिया। द मंकी क्लाइम लोअर एंड स्नैच्ड द मैंस वाटर फ्लास्क, और फिर क्या हुआ, वो मंकी यानी कि बंदर जो है, क्लाइम्ड लोअर यानी कि नीचे छलांग लगाया, यानी कि नीचे आया, एंड स्नैच्ड और छीन लिया, द मैंस वाटर फ्लास्क उस शख्स के पानी की बोतल को। लीपिंग बैक विद प्लेफुल मिसचीफ, यानी कि वापस छलांग लगाती हुई, वापस जाती हुई अपने शरारती या शौकी शरारत के साथ, बोतल उससे छीन लिया और वापस चला गया दरख्त पर। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, कि द अंटर बैक्ड यानी कि जो शिकारी था उसने इल्तिमास की, रिक्वेस्ट की, इल्तिजा किया। क्या इल्तिजा किया, कि प्लीज़ गिव इट बैक, मेहरबानी करके इसे वापस दे दो। फिर क्या हुआ, बट लेकिन द मंकी पोर्ड वाटर ओवर इज ओन हेड, यानी कि बंदर ने क्या किया, पोर्ड वाटर यानी कि अंडेला या डाला या गिराया, वाटर पानी को, ओवर इज ओन हेड यानी कि अपने खुद के सर पर। कूलिंग हिमसेल्फ एंड मॉकिंग द मैन, यानी कि अपने आप को ठंडा करते हुए, जब पानी उसके सर पे गिरा तो लाजमन वो ठंडा हुआ होगा, तो अपने आप को ठंडा करते हुए और उस शख्स का मजाक उड़ाते हुए। मॉक मतलब मजाक उड़ाना, जिसे हम रिडिक्यूल भी कहते हैं। रियलाइजिंग ई कुड नॉट विन, यानी कि ये समझते हुए, यानी कि वो शिकारी समझ गया कि कुड नॉट विन यानी कि वो नहीं जीत सकता था, तो उसने क्या किया, द अंटर फाइनली लेफ्ट द फॉरेस्ट इन शेम, जो अंटर था, शिकारी था, वो बिल आखिर छोड़ गया, ठीक है, यानी कि निकल गया द फॉरेस्ट, यानी कि उस जंगल से, इन शेम शर्मिंदगी में। द मंकी क्लैप्ड इज हैंड्स इन विक्ट्री, मंकी ने थाली बजाई अपनी हाथों से, यानी कि इस फतेह पर, ठीक है, यानी कि अपने खुशी के या फतेह की खुशी में उसने अपने हाथ जो है वो हाथों से तालियां बजाई। प्राउड दैट इज विट्स एड सेव्ड हिम, यानी कि इस बात पर वो फ़ख्र करता था, उस बात पर उसने फ़ख्र की कि उसकी जो दानाही है, एकमत अमली थी, एकमत थी, उसे बचा चुका था, ठीक है। एड सेव्ड, ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, क्योंकि एड जो है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, सेव उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस हो। दैट डे, उस दिन, द फॉरेस्ट एनिमल्स लर्नड दैट क्लेवरनेस कैन डिफीट इवन द मोस्ट डेंजरस एनिमी, तो उस दिन जो था, जंगल के जो एनिमल्स थे यानी कि जानवर थे, उन्होंने सीखा, क्या सीखा, दैट क्लेवरनेस यानी कि जो चालाकी होती है, कैन डिफीट यानी कि हरा सकता है, शिकस्त देख सकता है, इवन द मोस्ट डेंजरस एनिमी यानी कि सबसे ताकतवर तरीन या खतरनाक तरीन दुश्मन को। द मंकी वॉज नो लॉन्गर सीन एज जस्ट प्लेफुल बट आल्सो अ वाइस, तो उस दिन से उस मंकी को यानी कि बंदर को न सिर्फ एक शरारती जानवर के तौर पर देखा गया, बल्कि एक अक्लमंद के तौर पर भी देखा गया। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस, यानी कि हमें इस सबक से क्या मिलता है,
सिंपल सबक हमें ये मिलता है, मॉरल ये मिलती है कि क्लेवर थिंकिंग इज़ स्ट्रोंगर वेपन दैन फोर्स। यानी कि जो होशियार थिंकिंग है, होशियार सोच होता है, जो चालाक सोच होती है, ज़्यादा ताकतवर हथियार है एक फ़ौज से, एक फोर्स से, एक ताकत से। ठीक है, अभी डिस्कस करने वाले उन वैकेबलरी को जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है लीव्स, जो आपको पहले आता है, लेकिन फॉलिएज इसको भी कहते हैं और इसे वर्जर भी कहते हैं, मंकी कहते हैं बंदर, जिसे हम प्राइमेट भी कहते हैं और सिमियन भी कहते हैं। अंटर यानी कि शिकारी, ठीक है, जिसे हम ट्रैपर भी कहते हैं और अंसमैन भी कहते हैं। बो बो कहते हैं कमान को, ठीक है, जिसे हम लॉन्ग बो या क्रॉस बो भी कहते हैं। एरोज कहते हैं तीरों को, जिसे हम बोल्ट्स या शैफ्ट्स भी कहते हैं। ग्रीडी, ग्रीडी कहते हैं लालची को, जिसे हम एवरिशियस भी कहते हैं और काविटस भी कहते हैं। एक्साइटमेंट मतलब जोश, ठीक है, जिसे हम ईगरनेस भी कहते हैं, फरवर भी कहते हैं। क्रीचर कहते हैं मखलूक को, ठीक है, जिसे हम बीइंग भी कहते हैं, जिसे हम एंटिटी भी कहते हैं। सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब शक्की, जिसे हम स्केप्टिकल भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रस्टफुल भी कहते हैं। इंटेलिजेंस यानी कि जहानत, ठीक है, जिसे हम अक्यूमन भी कहते हैं, एन्यूटी भी कहते हैं। काकनट्स कहते हैं नारियल, जिसे हम ड्रफ्ट भी कहते हैं और पाम फ्रूट्स भी कहते हैं। फॉलिएज, फॉलिएज कहते हैं पत्तों का गन्नापन, जिसे हम वेजिटेशन भी कहते हैं, ग्रीनरी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है फ्रस्ट्रेटेड मतलब मायूस या गुस्से में होना, जिसे हम एक्सस्परेटेड भी कहते हैं, जिसे हम डिसअर्टन भी कहते हैं। फ्लास्क यानी कि बोतल, मशकीज़ा, जिसे हम कंटेनर या विसल भी कहते हैं। मिसशेफ मतलब शरारत, जिसे हम प्रैंक या नाटीनेस भी कहते हैं। मॉकिंग कहते हैं तमस्खर उड़ाना, मजाक उड़ाना, जिसे हम रिडिक्यूलिंग भी कहते हैं, हम डिराइडिंग भी कहते हैं। इसी तरह आता है विक्ट्री यानी कि फतह, जिसे हम ट्रायम्फ कहते हैं, कंक्वेस्ट कहते हैं। एनिमी दुश्मन, जिसे हम फोई और एडवर्सरी भी कहते हैं। क्लेवरनेस यानी कि चालाकी, जिसे हम एस्टिट्यूडनेस कहते हैं और श्रूडनेस भी कहते हैं। वाइस कहते हैं दानिशमंद या अक्लमंद, जिसे हम प्रूडेंट या सगेशियस भी कहते हैं। डिफरेंस यकीन करें इस बुक को, इस स्टोरी को आपने पढ़ा, कितना सिंपली बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है और किस तरह ये आपको हेल्प कर सकता है, या आपके किड्स को भी हेल्प कर सकता है इंग्लिश सीखने में। और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने, क्योंकि इस तरह की स्टोरी में आपको बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आपको सीखोगे। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आपको भी मिल सकता है व्हाट्सएप के ज़रिए, अगर ये इसकी 8 कापी आपको चाहिए वो भी मिल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।